अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। और बारहा अल्लाह ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत। और सूरह हशर में अल्लाह फरमाते हैं मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ुहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, जो रसूल तुम्हें दें वो लो और जिससे वो रोकें उससे रुक जाओ। तो नबी अलैहिस्सलाम जो देंगे, जो हमें बताएंगे, तो उसको हम सीख कर उस पर अमल करके हम दुनिया आखिरत बेहतर बना सकते हैं। और उसका बेहतरीन ज़रिया किया है कि आप अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ा जाए, सीखा जाए, समझा जाए, तो उस पर अमल करना आसान होगा। तो इसी सिलसिले में ये हमारा सीरत का कोर्स है, 1 महीने का। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत को समझा जाए, पढ़ा जाए। और जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है वो ये है कि जब आप सीरत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कुरान समझना आपके लिए आसान हो जाता है। हदीस पाक को समझना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि कुरान पाक में हिजरत का ज़िक्र है, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का ज़िक्र है, ग़ज़वात का ज़िक्र है। जब आपने पूरी सूरत हाल पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो उनको समझना आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। जब से मैंने सीरत पढ़ी है तो मुझे कोई भी आयत या कोई भी ऐसा वाक़या जब सुनने को मिलता है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये कब का है, हिजरत से पहले का है, बाद का है, जो वो ग़ज़वा खैबर का है, तबूक का है, तो आसानी हो जाती है। हदीस को समझने में भी आसानी हो जाती है। तो ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है सीरत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सीरत कहते हैं चाल चलन को, तरीक़े को। तो जैसे कहते हैं सीरू फिल ज़मीन में चलो और देखो कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। तो सीरत आप अलैहिस्सलाम का तरीक़ा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अखलाक, आपका किरदार। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत जो है शुरू में जो लिखी गई वो उर्वा बिन ज़ुबैर जो है उन्होंने लिखी, स्टार्टिंग उन्होंने की है। उर्वा बिन ज़ुबैर ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी अस्मा के बेटे थे। और इस तरह पर बाद में ये सीरत का काम शुरू हुआ। और शुरू में सीरत जो लिखी गई है ना, वो इस तरह नहीं थी। शुरू में मगाज़ी लिखे गए हैं, यानी ग़ज़वात लिखे गए हैं। आप सल्लल्लाहु तआला उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हुक्म दिया था कि आप अलैहिस्सलाम के ग़ज़वात लिखो। फिर दर्स होता था कि ग़ज़वा खैबर कैसे हुआ, उसके क्या जो है वो असरात थे, वजूहात क्या थी, ग़ज़वात लिखे गए। उसके बाद चलते चलते आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत का ये टॉपिक चलता हुआ आगे फिर वफ़ाउल वफ़ा और दीगर किताबें इब्न जौज़ी ने लिखी, दीगर मुहद्दिसीन लिखी। फिर आप अलैहिस्सलाम की इस पूरी जो ज़िंदगी का अहाता किया गया, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किताबें लिखी गई। पहले अरबी में किताबें थी, फ़ारसी में किताबें थी, और उसके बाद उर्दू में बेहतरीन किताबें लिखी गई। ठीक है, ज़ियाउन नबी लिखी गई बेहतरीन किताब 1980 के दिहाई में। और अर्रहीकुल मख्तूम लिखी गई, उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें इख्तिलाफ़ है, लेकिन अच्छी एक किताब है। और सीरत रसूल अरबी लिखी गई, नूर बख्श तवक्कुली की, और सीरत मुस्तफ़ा लिखी गई, और दीगर किताबें शिबरी नोमानी साहब ने किताब लिखी। तो उर्दू में बहुत अच्छी किताबें लिखी गई। ठीक है, तो इन किताबों का जो मेरी नज़र में है 3 से 4 किताबें उसी का ख़ुलासा होगा। एक है सीरत इब्न हिशाम, सबसे पहले जो इसके किताबों को फिर अच्छी तरह से जो मुदव्वन किया वो मोहम्मद बिन इसहाक़ से,
इब्न इसहाक़ की सीरत, फिर उनके शागिर्द थे इब्न हिशाम, उनकी बाकायदा किताब मिलती है सीरत इब्न हिशाम, वो यानी इब्तदाई किताब है और वो एक इब्न इसहाक़ ताबी थे और उनकी बातें बहुत ज़्यादा मौसर हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे मुहद्दिसीन लिखी। तो हमारे सामने जो मैं अर्ज़ करूँगा ज़्यादातर इब्न हिशाम से और ज़ियाउन नबी से, सीरत रसूल अरबी और अर्रहीकुल मख्तूम, 4 किताबें जो उसका ख़ुलासा, और उसके साथ फिर बुखारी में, मुस्लिम में बहुत सारे और वाक़यात आपको सुनने को मिलेंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसा बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन रुवाई बिन गालिब बिन फ़हर, ये जो फ़हर थे इनका लक़ब कुरैश था, ठीक है, तो उसी से फिर कुरैशी निकला फ़हर से। अच्छा, बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान तक ये जो है वो आप अलैहिस्सलाम का नसब बुखारी में है और दीगर मोतबर तरीन किताबों में है कि आप अलैहिस्सलाम से लेकर अदनान तक जो आप अलैहिस्सलाम का नसब है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अदनान से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरा नसब, तीसरा नसब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक। ये जो 2 नसब हैं इनमें शुकूक व शुबहात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मुहद्दिसीन अदनान ही तक पढ़ते हैं, आगे फिर तवक्कुफ़ करते हैं। आपने देखा होगा कुछ साल पहले मौलाना तारिक जमील साहब नबी अलैहिस्सलाम का ये नसब पढ़ते थे, तो उनके ही मसलक के बहुत सारे उलमा ने इसकी मुखालफत की कि सीरत के जो आप अलैहिस्सलाम के जो नसब के सिलसिले हैं वो 3 हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया। एक कन्फर्म नसब का सिलसिला कौन सा है, आप अलैहिस्सलाम से लेकर अदनान तक। दूसरा अदनान से ये कन्फर्म है, बाकियों में तवक्कुफ़ है। दूसरा क्या, अदनान से लेकर इस्माइल तक, इब्राहीम तक, और इब्राहीम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे नबी जिनको सारी कौमें मानती है, यानी ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं। जैसे सूरह आल इमरान में यहूदियों ने कहा कि ये यहूदी हैं, ईसाइयों ने कहा ईसाई हैं, मुशरिक भी। तो अल्लाह फरमाता है मा कान मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से नहीं थे, तो सारी कौम उनको लेते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम। इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, फिर उन्हीं की नस्ल से आगे इस सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर उसके अलावा मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जितने भी नबी बाद में आए हैं ना, वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए। फिर याकूब अलैहिस्सलाम बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम, तो फिर यहीं से याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम यहूदा था, उससे फिर यहूदी, और याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब बनी इसराइल था। तो बाकी सारे जो हैं वो अम्बिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से आए हैं। इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे कि यहूदी जब मदीने में थे तो वो इस बात पर फ़ख्र किया करते थे कि एक नबी आएगा, उसकी मैयत में हम जिहाद करेंगे, लड़ेंगे और हम कामयाब होंगे। जब इन चीज़ों को वहाँ के औस और खज़रज लोगों ने देखा, वो सुना, तो जैसे आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया और जब ये लोग खज़रज के लोग मक्का हज के लिए आए तो आप अलैहिस्सलाम ने जब दावत दी तो उन्होंने फ़ौरन दावत को कबूल कर लिया। 6 आदमी थे, फिर 12 हुए, आगे फिर और बढ़ गए, इसका हम आगे तफसील से। लेकिन यहाँ ये बताना का मकसूद था कि यहूदियों को पता था कि एक नबी आएगा। अच्छा, तो नबी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो यहूदियों ने ज़्यादातर इनकार इसलिए कर दिया कि उन्होंने जो है वो समझा कि ये बनी इसराइल में से नहीं, बनी इस्माइल में से हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से कोई नबी नहीं आया सिवाय आप अलैहिस्सलाम के, यानी आखिरी नबी जो आप अलैहिस्सलाम हैं, आप ही भी इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए हैं। बाकी जितने भी बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी आए हैं, इसहाक़ अलैहिस्सलाम उस लड़ी से, फिर याकूब अलैहिस्सलाम, सारी लड़ी से वहाँ से आए हैं। तो इसलिए ख़ास तौर पर यहूदी जो है वो आप अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हुए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नसब से मुतालिक इरशाद फरमाया है, बुखारी में हदीस है और मिशकातुल मसाबी में पूरा चैप्टर है, किताबुल फ़ज़ाइल व शमाइल, फ़ज़ीलतें
अच्छा, उसमें हज़रत अबू हुरैरा से बयान रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाया, मैं औलाद आदम के बेहतरीन तबका से होता हुआ इस तबके में पहुँचा हूँ जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम का नसब आला नसब, जितने भी आपके वालिद, दादा, परदादा बड़े सखी नेक अच्छे लोग गुज़रे हैं। अच्छा, तो अगली हदीस है वो मुस्लिम से है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने औलाद इस्माइल में से कनानों को मुंतखब किया, और कनाना में से कुरैश को, कुरैश में से बनु हाशिम को, और वो बनु हाशिम में से मुझे मुंतखब फरमाया। ये मुस्लिम में रिवायत है, मिशकात में इसका हवाला आगे सारा दिया है। बहुत सारी और आगे रिवायतें हैं इस बात में हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना नसब ख़ुद बयान फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम का नाम रखा गया मोहम्मद, अहमद भी रखा गया, और दीगर नाम आपके सिफाती हैं। अब्दुल्ला, आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अब्दुल्ला, फिर आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, और दादा का नाम शैबा था, अब्दुल मुत्तलिब नहीं था, वो मैं आगे अब इसकी वजाहत करता हूँ। फिर आपके परदादा का नाम हाशिम था, हाशिम भी उनका नाम नहीं था, उनका नाम था अमर। हाशिम कहते हैं रोटियों को तोड़कर चूरा बनाने वाले। तो मैं 2-3 मिसालें देता हूँ कि वो सखी कितने थे, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमाया कि हर तबके में से हमें चुना गया। तो जो हाशिम थे तो वो बड़े सखी थे। उनके ज़माने में कहत पड़ गया, लोग हज का मौसम था, लोग परेशान थे, तो इन्होंने यमन से फिर सूखी रोटियां मंगवाईं, और यहाँ फिर अपने ऊँटों को ज़िबा किया, ज़िबा करके फिर उनको उस शोरबे में जो है वो रोटियां डाली गईं, उनको घीला किया गया। इस लिहाज से फिर लोगों को दावत दी गई, जितने हाजी थे, उम्रा करने वाले आए थे, सबको फिर उसमें से खाना दिया गया। तो इसलिए आपका लक़ब बन गया हाशिम। ठीक है, हाशिम ने जब ये शोहरत अल्लाह ने उनको दी और इज़्ज़त दी, ये यमन की तरफ गए गालिबन, या शाम की तरफ सफ़र के लिए गए। तो रास्ते में मदीना जो यसरब है वहाँ पड़ता है, तो वहाँ आपने एक शादी की। सलमा एक जो औरत से, एक सरदार की बेटी थी। अच्छा, फिर आगे आप चले गए तो आगे आप फौत हो गए। अच्छा, और बीवियाँ इन हाशिम की जो वो मक्के में थी। अच्छा, उनकी जो सलमा के वालिद साहब थे, उनकी ये शर्त थी कि मेरी बेटी मदीने में रहेगी, मक्के में नहीं जाएगी। अच्छा, वो फौत हो गए हाशिम, उनको अल्लाह ने फिर बेटा अता फरमाया। बेटा जब पैदा हुआ तो उसके बाल जो वो सफ़ेद थे साइडों पर, तो अरबी में शैबा कहते हैं, जिसके बाल सफ़ेद हो ना, शैबा, तो उसका नाम ही शैबा पड़ गया। जब ये बच्चा 7-8 साल का हुआ तो हाशिम का भाई था अब्दुल मुत्तलिब। हाशिम के जाने के बाद अब्दुल मुत्तलिब जो है वो सरदार बना, और मक्के में जो खाना काबा में जो ज़ायरीन आते थे उनको पानी पिलाना और खाना काबा की देखभाल करना फिर हाशिम के बाद मुत्तलिब की ज़िम्मेदारी रही। मुत्तलिब अपने भतीजे को लेने, शैबा को लेने मदीने गए, और वहाँ से जब लेके आए तो वो यानी फटे कपड़े थे। जब मक्के पहुँचे लोगों ने समझा कि ये मुत्तलिब का ग़ुलाम है, तो ग़ुलाम को अरबी में अब्द कहते हैं, यानी अब्दुल मुत्तलिब। तो वहाँ से इनका लक़ब पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब, नाम उनका शैबा था। खैर, मुत्तलिब के बाद अब्दुल मुत्तलिब जो है वो सरदार बने, और अल्लाह ने इनको बड़ी इज़्ज़त दी, और हाजियों की खिदमत करना, सखी, ये सारी चीज़ें, चूँकि आप अलैहिस्सलाम के दादा थे। तो जब ये सरदार बने तो ज़ाहिर है जो शरीका बिरादरी होती है वो तंग करते हैं। आपको ख्वाब में बैतुल्लाह की इमारतों को बेहतर बनाने का, ठीक बनाने का इशारा मिला। आपने जब ये काम शुरू किया, जो आपकी बिरादरी के लोग थे वो कुछ शामिल होने लगे और कुछ मुखालफत करने लगे। तो आपने दुआ की, अल्लाह अगर मुझे 10 बेटे अता फरमाना कि मैं इन 10 में से फिर एक को तेरी राह में कुर्बान करूँगा। जिस तरह आप अलैहिस्सलाम का फरमान है वो इसी पर कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। वो इस बात को अगर हम समझेंगे तो वो बात हमें अच्छी तरह से समझ आएगी, और हम लोगों को बता भी सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा। जब ये बच्चे जवान हो गए तो आपने फिर सारे 10 को बेटों को लिया, और काबतुल्लाह के करीब जाके आपने कुरान अंदाज़ी की कि इनमें से एक को जो है मैं ज़िबह करूँगा, क्योंकि मैंने नज़र मानी है। आज अगर कोई नज़र मानेगा तो वो कबूल नहीं करेगा, लेकिन वो फितरत का ज़माना था, ठीक है, कोई नबी नहीं था, तो उन्होंने एक नज़र मानी। उन्होंने कहा जी मैंने एक बेटे को ज़िबह करना है। कुरा अब्दुल्ला पर पड़ा।
अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, समझदार थे, होनहार थे। तो उनके रिश्तेदारों ने सब ने कहा कि नहीं भी ये ठीक नहीं है, ये हम नहीं करने देंगे। तो फिर एक काहिना थी, उनकी तरफ रुजू किया गया। वो काहिन और काहिना, काहिना फीमेल होती है और काहिन उस वक्त जो होते वो मेल होते थे। वो इस तरह करते थे, वो पढ़ाई करके मेहनत करके किसी जिन को कंट्रोल में लाते थे, जिन को कंट्रोल में लाके फिर उससे काम लेते थे। वो जिन जाके आसमानों में जाके फरिश्तों की बातें सुनते थे। और कुरान पाक में जब ये आते हैं रुजूमल शयातीन सूरह मुल्क में, कि शयातीन को फिर फरिश्ते वो अंगारे मारते हैं, वो जो वो सितारे मारते हैं, जो उड़ते हुए सितारे में नज़र आते हैं, वो शैतानों को लगते हैं। ऊपर उनको जाना मना है, लेकिन वो चुपके चुपके से जाके कोई बातें सुनते हैं तो फरिश्ते उनको मारते हैं। अच्छा, वो चुपके से कोई बात सुन के आते कि इसको बेटा होना है, तो वो फिर बता देती, काहिन होता या काहिना होती कि इसको बेटा होने वाला है। तो जिसको बेटा होता तो वो खुश होता और सबको फिर बता देता कि इस काहिना की वजह से इसने इतला दी थी तो मुझे बेटा, अल्लाह ने मुझे बेटा मिला है। तो वो फिर ज़्यादा जिसको खुशी होती वो, तो उनको फिर उनका अदब एहतराम होता था। आज भी लोग, आपको पता होगा कि लोग जिनों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और बाज़ औक़ात कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बहुत ख़तरनाक काम है, क्योंकि जिनों को किसी को ग़ुलाम बनाना, वो फिर चिल्ला करना पड़ता है, कब्रिस्तान में 40 दिन बहुत कुछ करना पड़ता है, और फिर वो बड़ा ख़तरा होता है। ऐसा करना नहीं चाहिए। खैर वो करते थे वो लोग। तो कायना के पास गए तो उसने फिर उनको ये मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, एक तरफ 10 ऊँट रखें और दूसरी तरफ आप अब्दुल्ला को रखें और कुरा डालें। अगर कुरा पड़ता है ऊँट पर तो 10 ऊँट ज़िबर कर दें, लोगों को खिलाएं। अगर कुरा पड़ता है अब्दुल्ला पर तो 10 ऊँट और बढ़ाएं। फिर दोबारा कुरानंदाजी करें। अगर कुरा ऊँट पर पड़ता है 20 ऊँट आप ज़िबह कर लें, अब्दुल्ला को छोड़ दें। अगर कुरा अब्दुल्ला पर पड़ता है ऊँट बढ़ाते हैं। अगर कुरा फिर अब्दुल्ला पर पड़ता है फिर ऊँट बढ़ाते हैं, यानी ऊँट 10-10 ऊँट बढ़ाते जाएं। तो कुरा पड़ता गया अब्दुल्ला पर, फिर अब्दुल्ला 60, 70, 80, 90, 100 ऊँट हो गए। उसके बाद कुरा पड़ा ऊँटों पर। पहले सारे कुरे अब्दुल्ला पर पड़े। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तसल्ली नहीं है, एक मरतबा फिर कुरा अंदाज़ी करनी है। फिर जब दोबारा कुरा डाला गया तो फिर ऊँटों पर पड़ा, तो फिर 100 ऊँट ज़िबा किए गए। आप देखें वो क्या मंज़र होगा कि 100 ऊँट ज़िबा कर रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं, और कितनी शोहरत होगी फिर हज़रत अब्दुल्ला की, जो नबी अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हैं। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम फरमाते कि मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। एक इस्माइल अलैहिस्सलाम जो ज़िबा होने वाले थे, अल्लाह ने उनको बचाया। दूसरा ये अब्दुल्ला, 2 ज़बीहों का मैं बेटा हूँ। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ हुई कि पहले एक आदमी, जो आदमी भी किसी से कत्ल हो जाए तो उसकी एक होता है किसास और एक होती है दियत। किसास ये होता है कि कत्ल के बदले में कत्ल, और दियत ये होती है कि कत्ल के बदले में पैसे ले लेना। उस वक्त 30 ऊँट थे, किसी ने किसी को गलती से कत्ल कर दिया तो फिर 30 ऊँट देगा तो जान बख्शी हो जाएगी, जैसे आज भी सुलह हो जाती है। लेकिन जब अब्दुल्ला के 100 ऊँट बने तो उसके बाद कानून बन गया कि अगर कोई किसी को कत्ल करेगा, अगर सुलह हो गई तो उसको फिर 100 ऊँट देने पड़ेंगे। तो यहाँ से फिर ये बात शुरू हो गई। अच्छा, अब्दुल्ला की फिर बहुत शोहरत भी और जो है वो बड़े खूबरू भी थे। अब्दुल मुत्तलिब ने फिर उनकी शादी बनु ज़ुहरा कबीले, मक्के में ही थे, उनकी एक बेटी थी आमना, उनसे शादी कराई। पहले बड़े रिश्ते आए, खैर आमना से शादी हुई, वो भी नेक खातून जो नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो वालदा। तो शादी के कुछ ही अरसे बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला को, जो नबी अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी, उनको मदीने भेजा कि आप जाएं, वहाँ से खजूरें लेके आएँ, क्योंकि उनके ननिहाल वहाँ थे। जब अब्दुल्ला मदीने गए तो रास्ते में ज़ाहिर थकावट है, मक्का और मदीना काफ़ी फासला है, तो वहाँ फिर ये बीमार हो गए और वो फौत हो गए। आप अलैहिस्सलाम अभी पेट में थे, 2 महीने के ही आप अलैहिस्सलाम। तो उसके बाद जब हमल ठहरा तो हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मुझे पता ही नहीं होता था कि हमल की कोई तकलीफ़ भी होती है। आज हमारी जो बहनें हैं, माएँ, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है जब हमल होता है, और बहुत सारी चीज़ें उनको जो है ना उठानी पड़ती हैं। लेकिन आप कहती मुझे पता नहीं था, यानी बिल्कुल महसूस नहीं होता था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेरे पेट में थे
तो जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत करीब हुई, मुझे अच्छे अच्छे ख्वाब आने लगे और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। और रिवायत में आता है, मिशकात में है कि मैंने फिर जब आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो मैंने शाम के महल्ला तक देखे, नूर की बरसात हुई, फरिश्तों ने आके मुझे मुबारकबाद दी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, नूर ही नूर फैल गया और बहुत सारी जो है वो चीज़ें उन्होंने इसका मुशाहिदा किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पीर का दिन था और रबीउल अव्वल का महीना था, 12 रबीउल अव्वल थी तारीख़। जो जमहूर का मौक़िफ़ है 12 रबीउल अव्वल है। इसको सीरत इब्न इसहाक़ ने नकल किया है और इब्न जोज़ी ने नकल किया है, इब्न हिशाम ने नकल किया है। यानी बड़े बड़े चोटी के पाए के जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने 12 रबीउल अव्वल को कहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए। कुछ लोगों ने 9 लिखा, जैसे कि अर्रहीकुल मख्तूम में 9 का है। वो सिर्फ एक महमूद पाशा फल्की जो फल्कियात का माहिर था उसने 8 कहा, तो ये उन्होंने किसी ने 8 कह दिया, किसी ने 9 कह दिया। लेकिन इनको ये भी नहीं पता कि वो किस मुल्क का रहने वाला है। कोई किसी ने उसको यमनी कहा, किसी ने उनको मिस्री कहा। तो अब ये फल्कियात के इल्म रखने वाले जब ये माहिरीन होते हैं ना, इनका अपनी अपनी राय होती है। किसी ने 8 लिखा, किसी ने 10 लिखा, किसी ने 9 लिखा है। तो वो जो सहाबा के इल्म है या ताबीन के इल्म है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें जो होता है वो रिवायत पर अमल करना होता है। तो रिवायात क्या हैं? 12 रबीउल अव्वल की। और मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ने भी लिखा है कि 12 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत है और इस पर जमहूर है। इस पर आपने देखा होगा कि अक्सर सोशल मीडिया पे ये बात एक पोस्ट गर्दिश करती है कि 26वें जिल्द में फतावा रिज़विया में मौलाना अहमद रज़ा ख़ान ने लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम की विलादत 8 रबीउल अव्वल है। तो वो इस तरह है कि आपने पहले लिखा कि जमहूर और मेरा भी मौक़िफ़ ये है कि आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल है। आगे फिर आपने मौक़िफ़ लिखे है कि फ़लाँ फ़ल्की क्या कहता है, फ़लाँ क्या कहता है, कोई 9 कहता है, कोई 8 कहता है। कहता है मैंने भी हिसाब लगाया वो 8 लग रहा है, लेकिन मैं अपने उस पर फ़ल्कियात पर नहीं, मैं जमहूर की बात पर अमल करता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल को जो है पैदा हुए। तो आपने उसकी पूरी तफसील बयान की, ठीक है। इसमें ज़ियाउन नबी जो है दूसरी जिल्द, इसमें काफ़ी इसकी वजाहत है, जिन जिन लोगों ने क्या कहा। और पुराने मुहद्दिसीन ने 12 रबीउल अव्वल ही कहा। और आज ही मैंने वीडियो अपलोड की है इसी पर ही कि बहुत सारे उलमा ने 15 हवाले मैंने दिए हैं जो मुखालिफिन हैं, उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को माना है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हुई है। सुबह सादिक का टाइम था और ये हुई उस वक्त जब एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ। अबरहा जब लश्कर लेके मक्के पर चढ़ाई करने के लिए आया था तो अल्लाह ने अबाबील को भेजा जो सूरह फील में है, और उनको शिकस्त हुई और भागे। उस वाक़े के 55 दिन बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। वो जो अबरा था वो हबशा का एक गवर्नर था, बादशाह नहीं था, गवर्नर था रूम के बादशाह का। तो एक शख्स को इसने, रूम का जो बादशाह था उसका करीबी एक आदमी था, उसको इसने कत्ल कर दिया था किसी वजह से, गलती से, किसी लिहाज से भी। तो उसने कहा था कि मैं इस अबरा के जो है ना उसको पकड़ के, इसके बालों से पकड़ के खींच के अपने पास ले आऊँगा और यहाँ मैं उसे अपने कदमों में रखूँगा। तो इसने क्या किया कि सारे बाल अपने उतरवा के अपने हबशा की मट्टी जमा करके, यानी 5-10 किलो वो, और अपने बाल जो है ना वो बादशाह को भेज दिया कि जनाब ये ज़मीन भी आपकी है और आपने जो कसम उठाई कि मैं इसे बालों से घसीट के अपने पास ले आऊँगा, मैं बाल भी आपके पास पहुँचाता हूँ और आप अपने कदमों के नीचे ये ज़मीन, ये मट्टी रखें और बाल अपने हाथों में रखें। समझो कि मैं आपका ग़ुलाम आपके पास हूँ, जैसे आप हुक्म देंगे मैं ऐसा ही करूँगा। उसने कहा ठीक है, तुम हबशा में रहो, तुम बाहर नहीं जाना। अच्छा, उसने अपने उस बादशाह की जो है खुशनुदी के लिए बहुत बड़ा गिरजा बनाया। वो रूमी जो थे वो ईसाई थे, तो इसने गिरजा बनाया और कहा कि बादशाह को ख़त लिखा कि मैंने ऐसा गिरजा बनाया कि आज आपसे पहले किसी ने गिरजा नहीं बनाया, और मैंने इसको इतना खूबसूरत बनाया कि ताकि सारे लोग इसकी तरफ तवज्जो दें और मक्के ना जाए और इसकी तरफ आएँ।
ये बात जब बढ़ी तो वहाँ एक शख्स था मक्के का रहने वाला, तो उसने कहा ये कौन सी बात हो गई, मक्के में लोग ना जाएं और इधर जाएं और लोग इधर तवज्जो करें। वहाँ उसने बौल बराज किया, पेशाब किया। उसको बड़ा इस बात पर गुस्सा आया कि ये क्या कर दिया। तो उसने फिर कसम उठाई कि मैं उस मक्के को नहीं छोड़ूंगा। तो उसी नीयत से फिर वो, यानी पीछे ये सारा वाक़या, ये आपको ज़ियाउन नबी में इसकी पूरी तफसील मिल जाएगी जिसका मैंने खुलासा अर्ज़ किया है। तो वो फिर आ गया पीछे से। जब ये मिना के करीब पहुंचा, अरफात और मिना के करीब जब आप जाएंगे उम्रे पर या हज पर जाएंगे, तो वो जो रहते हैं मिना के वहाँ टेंट लगते हैं, उसके करीब जगह है कि यहाँ अबरा आया था और वहाँ आपको दिखाएंगे भी वहाँ जो, तो ज़ायरीन को लेके जाते हैं। तो यहाँ अबरा, उसने फिर हाथी बिठाए, 12 हाथी उसके पास थे, यानी 12 टैंक। हाथी उस वक्त बहुत टैंक के मुकाबले में थे। तो अब जैसे ही वो मक्के के करीब पहुँचा तो उसने जितने भी जानवर थे वो मक्के वालों के, वो उसने पकड़ लिए। अब ज़ाहिर है उसका तकरीबन कोई 12,000 का लश्कर था, या 1,20,000, गालिबन 1,20,000 का लश्कर था उसका। तो उसने सब के जानवर पकड़ लिए, उनको धमकाया। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब को लोगों ने कहा कि आप इससे बात करें, ये हमारे जानवर भी लेके इस तरह ज़्यादती कर रहा है। तो अब्दुल मुत्तलिब गए उसके पास के गरीबों के जानवर हैं, हमारे कुछ जानवर हैं, आप वापस कर दें। वो कहने लगा आपको जानवरों की फ़िक्र है, मैं किस काम के लिए आऊँ आपको पता है, मैं तो तुम्हारे इस बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया हूँ। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि भाई मेरे जानवर हैं, मैं अपने जानवरों की फ़िक्र करूँगा, बैतुल्लाह जिसका है वो उसकी फ़िक्र खुद करेगा। आपने इशारतन कहा कि वो अल्लाह का है, वो अल्लाह उसकी खुद ही इसकी हिफाजत करेगा। तो उसने कहा अच्छा तुझे फ़िक्र नहीं थी, अपने जानवर ले जाओ। आप जानवर ले आए और मक्के वालों को कहा कि आप बाहर निकल जाएं, ये जिसका घर है वो उसकी खुद ही हिफाजत करेगा। तो जैसे उसने फिर इरादा किया तो अल्लाह ने अबाबील भेजे। उसके चूंच में एक छोटा पत्थर और पंजों में 2 पत्थर होते थे, आके हाथियों पर उन्होंने गिराए, लोगों पर गिराए। हाथी एक कदम भी आगे नहीं है बढ़ा, हाथी पे चढ़ के वो मक्के की तरफ उसको दौड़ाएं, वो ना जाए बल्कि पीछे भागे। तो वहाँ कुछ ज़ख्मी हुए, कुछ मर गए। तो अल्लाह ने अबाबील के ज़रिए, सूरह फील आप पढ़ लें, ठीक है, तरमीम बिहिजारत मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। आप देखेंगे कि उनको मिट्टी से और पत्थरों से मारा गया और वो ऐसे हो गए जैसे जानवर भूसा खाते हैं ना, चारा खाते, उसमें से उसको पाँव के साथ लताड़ देते हैं, बिल्कुल ही खस्ता हालत में हो जाता है, वो ऐसे हो गए, वो भाग गए। तो इस वाक़े के 55 दिन बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। अरब का ये एक दस्तूर होता था कि जो बच्चे पैदा होते थे उनको फ़ौरन ही बाहर जो गिरदो नवाह में गांव होते थे वहाँ भेज देते थे। बल्कि एक रवाज था कि गांव के लोग शहरों, क्योंकि मक्का जो था ना ये उस वक्त भी लोगों की आमाज गाह था, दूर दूर से लोग आते थे, चाहे मुशरिक थे या मुवाहिद थे, जो भी थे वो आते थे, उम्रा भी करते थे, हज भी करते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थीं। अच्छा, वहाँ फिर सारे लोग जमा होते थे। तो अब तो ज़्यादा सख्तियाँ हैं, वो तो उस वक्त इतना नहीं था, मेल मिलाप होता था। तो वो ज़बान जो अरबी खालिस नहीं रहती थी। तो मक्के वालों का दस्तूर ये था कि जैसे बच्चा पैदा हुआ है तो बाहर से गाँव वाले आते थे और वो बच्चे लेके जाते थे। 2 साल बच्चों को रखते थे, 3 साल बच्चों को रखते थे और फिर वो बच्चे पाल के 2-3 साल फिर लाते थे। और ये जिनका बच्चा होता था ये लोग उनकी खिदमत करते थे, अच्छी खासी खिदमत करते थे। तो जैसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उसी दौर में हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं कि हम भी आई, मैं भी आई और वहाँ से हमारा पूरा काफ़िला आया। तो मेरी जो सवारी थी वो एक गधी थी और हमारे पास एक ऊँटनी थी, दोनों कमज़ोर थे, 61 साली का ज़माना था। तो मेरी सवारी पीछे होती थी, मेरी सहेलियों की और मेरे पड़ोसियों की सवारियाँ आगे होती, वो सारे हम बच्चे ही लेने आए थे। तो वो रुक जाते थे मेरी वजह से कि ये हलीमा जो है वो हमारे साथ आके मिले। तो बिलाखिर वो आगे हो गई, मैं पीछे। तो सब ने अब कोशिश की कि हमें किसी सरदार का बेटा मिले। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ जब जाते पता चलता कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी नहीं हैं तो वो फिर छोड़ जाते हैं, इसलिए से कि भी वालिद होते हैं वो ज़्यादा खिदमत करते हैं। अब दादाजी हैं, फिर मतलब उस लिहाज से उतनी खिदमत नहीं होगी। तो सब ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो हमने काफ़ी कोशिश की कि हमें भी सरदार का बच्चा मिल जाए या इस तरह
पैसे वाले का बच्चा मिल जाए, तो हमें नहीं मिला। तो हमने आपस में मशवरा किया कि चलो खाली हाथ जाने के जो हमें बच्चा मिल रहा है उसको हम उठा लें। कहता हम गए, फिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा और पहली आँख से वो हमें भाग गए, हम उठा के लाए। तो जब हम लाए, कहते हैं मैं हैरान थी कि मैं मतलब मेरा जो बच्चा था दूध पीता था, सारी रात रोता था, क्योंकि मेरे थनों में इतना दूध नहीं था कि वो पी के सो जाए, उसे तसल्ली हो। तो हमें खुद खाने को इतना नहीं मिलता था, हमारी जो ऊँटनी थी वो इतना दूध नहीं देती थी। तो ये सारे मसाइल थे। तो जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम लेके अपने खेमे में आए तो हमारे हालात बदल गए। मेरे जनाब अली दूध आ गया, उतर आया, खूब आप अलैहिस्सलाम ने पिया, फिर मेरे बेटे ने पिया, फिर मेरे जानवरों में दूध आ गया। और जब हम रात को हम देखें कि हमारे साथ ये क्या हो गया, अजूबा हो गया। जब हम वहाँ से रवाना हुए तो मेरी सवारी सबसे आगे जा रही है। मेरी सहेलियाँ कह रही हैं कि हलीमा ये क्या हो गया, ये करिश्मा कैसे हुआ। मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। वो मेरी सवारी भी तगड़ी, तो मेरी ऊँटनी भी तगड़ी, तो हम जाके सबसे आगे आके हम पहुँचे हैं। और फिर मेरे जानवरों में भी दूध आ गया। मेरे जानवर जब जाते हैं बाहर चरने के लिए, मेरी बकरियां, उनमें भी दूध। तो मतलब घर में एक बड़ी रौनक आ गई, बड़ा हमें सुकून आ गया। तो मोहल्ले वाले ये कहने लगे कि जहाँ हलीमा की बकरियां चरती हैं तुम वहाँ चराओ अपनी बकरियों को। हलीमा की बकरियां चर के आती हैं, पेट भरा होता है, खुला दूध देती हैं, तो तुम लोग भी ऐसा करो। तो वो भी फिर वहाँ बकरियाँ ले जाते जहाँ हलीमा की चरती, लेकिन उनके थनों में दूध ना आता। ये तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की बरकत थी ना। जब आप अलैहिस्सलाम उनके घर तशरीफ़ ले गए तो ऐसी बरकतों का ज़हूर हुआ। ये आप अलैहिस्सलाम की ज़ात की बरकत है और आप अलैहिस्सलाम के नाम की भी बरकतें हैं। आप जो हम जिक्र कर रहे हैं, ज़िक्र खैर कर रहे हैं, आप अलैहिस्सलाम की हदीस की बरकतें हैं। तिरमिज़ी शरीफ हदीस है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नद्दरुल अब्दन समी मकालती, अल्लाह उसको तरो ताज़ा रखे जिसने मेरी बात को सुना, दिल में जगह दी और आगे पहुँचाया। अल्लाह उसको तरो ताज़ा रखे। तो ये भी बरकत हमें मिलेगी जब हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर कर रहे हैं और ये हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो तरो ताज़ा की ऐसी दुआ है कि आपके माल में बरकत हो, आपके रिज़्क़ में बरकत हो, आपको सेहत अता फरमाए। तो ये बेहतरीन अमल ये है दुनिया में कि हम आप अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो 2 साल तक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के पास रहे और आप अलैहिस्सलाम बहुत जल्दी बड़े हो रहे थे। हलीमा कहती है कि मतलब दूसरों की बनिस्बत आप बहुत जल्दी 2 साल में बहुत माशाल्लाह तगड़े हो गए, चाको चौबंद हो गए। लेकिन हमारा दिल नहीं भर रहा था। हम कह रहे थे और भी हमारे पास आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहें। अच्छा, जब 2 साल पूरे हुए तो फिर हमें मक्के लेके आई और मैंने पूरी कोशिश की कि आप अलैहिस्सलाम मज़ीद मेरे पास रहें। तो मैंने आमना को कहा, हज़रत आमना को, कि आप ना मुझे और टाइम दें, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हमारे पास रहें। मक्का है, यहाँ अभी देखें फ़लाँ बच्चा बीमार हो गया है, यहाँ आब हवा सही नहीं है, तो आप एक और टाइम दें। हज़रत आमना कहने लगी कि 2 साल आपके पास रहा है तो आप अब हमारे पास रहने दें। तो बड़ी ना झड़, कहते हैं ना वो लाड़ प्यार, झड़ लड़ झगड़ कर सारा कुछ करके बहरहाल हज़रत हलीमा सादिया जो आप अलैहिस्सलाम को दोबारा फिर अपने कबीले ले आई। जब आप दोबारा कबीले ले आई, कुछ दिनों के बाद एक वाक़या रूनुमा हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए गए, साथ में आपके भाई भी थे, वो जो आप हलीमा सादिया के बच्चे। और हलीमा सादिया की एक बेटी थी शीमा, वो आप अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करती, वो बड़ी थी, उठाती प्यार करती। तो उनके तो वारे नियारे हो गए। तो एक दिन बच्चे दौड़ते हुए हलीमा सादिया के पास आ गए कि हमारे भाई को किसी ने कत्ल कर दिया। तो हलीमा सादिया का रंग उड़ गया कि ये कैसा हो गया। मतलब देखे मक्के से मैं एक खूबरूप प्यारा बच्चा लाई हूँ और उसको अगर किसी तरह से कोई नुकसान हो गया तो ये क्या हो गया। वो दौड़ती हुई वहाँ पहुँची, अब देखा आप अलैहिस्सलाम परेशान खड़े हैं। तो फिर मुस्लिम में उसकी भी वजाहत है, हज़रत अनस से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे पास 2 फरिश्ते आए, जिब्रील आए, एक और फरिश्ते आए। उन्होंने मुझे पकड़ा, मेरा सीना चाक किया और अंदर से मेरे सीने को दिल को निकाला, लोथड़े जहाँ भी वो उनको धोया अच्छी तरह से और कहा कि ये शैतान का हिस्सा है। जिस तरह हर इंसान में कोई ना कोई एक हिर्स की एक अलामत होती है, कोई चीज़ हवस होती है, तो फरमाया उसमें एक लोथड़ा था, उसको निकाल के फेंक कर आपको पाक साफ़ करके अच्छी तरह से धो के फिर सीने में डाल दिया गया।
तो उसके बाद हलीमा सादिया, आप छोटे थे, आप परेशान हाल खड़े थे, तो हलीमा सादिया फिर डर गई कि इनको आसेब का कोई साया ना आ गया हो। तो हालांकि इसे कहते हैं हम अपनी ज़बान में शक्के सदर, सीने को चीरा जाना। आप अलैहिस्सलाम का 4 मरतबा शक्के सदर हुआ है। एक इस मरतबा जब आप अलैहिस्सलाम 3 साल के थे, 4 साल के, फिर 10 साल की उम्र में, फिर आप अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत से पहले, फिर जब मेराज को रात को जाना था तो उस वक्त भी आप अलैहिस्सलाम का शक्के सदर हुआ है। और हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने बाकायदा देखा कि यहाँ से यूँ आप अलैहिस्सलाम के वो निशानात थे। पहले ज़माने में लोग शायद इसको न मानते हो, लेकिन अब साइंस से हम मान रहे हैं कि हाँ बाईपास होता है, आदमी को चीरा जाता है, फिर भी आदमी ज़िंदा रहता है, सीना में दिल भी बाहर निकाला जाता है। तो अब उन बातों का शुकूक व शुबा जो पहले होते थे वो ख़त्म हो गए। बहरहाल हलीमा सादिया ने फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लिया और फिर मक्के पहुंच गई। पहुंच के फिर हज़रत आमना को कहा कि आप अपना बेटा ले लें, आपका बेटा मैं लाई हूँ। तो हज़रत आमना हैरानी से कहने लगी कि इतने लाड और प्यार से तुम ले गई थी, तो अब इतनी जल्दी वापस आई हो? उनका नहीं, बस मैंने सोचा कि आप भी वालदा हैं, आपका भी दिल है, आपने भी अपने बच्चे को टाइम देना है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बच्चा वापस कर दूँ। तो हज़रत आमना ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल बात बताओ, असल बात क्या है? उनकी असल बात ये कि हम डर गए हैं, ऐसा एक वाक़या हुआ है और हमें डर है कि कहीं आसेब का साया ना हो, और आपका लख्त जिगर है, हम चाहते हैं कि आपके पास इसको पहुंचा दें। हज़रत आमना कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरे इस जो है वो जिगर के टुकड़े पर कभी भी आसेब का साया नहीं होगा। मैंने जो इसकी बरकतें देखी हैं ना, वो आपने नहीं देखी, तो ठीक है तुम चली जाओ। जो उनको इनाम व करामात देने थे दे के उनको रुखसत किया और अपने पास रखा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को। जी, यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलें तो आगे हम। अच्छा, आज का टॉपिक जो हम मैं सुबह बताऊं, अभी थोड़ा आज का हमारा टॉपिक होगा, अभी ये चल के हम ऐलान नबूवत से पहले तक की बात होगी। हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर वक्त में आपको सारा ये ऐलान नबूवत से पहले, ठीक है जी। तो कल हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि आप अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया और उसके बाद के वही का नुज़ूल कैसे हुआ, उसके बाद जो आपने दावत दी, फिर आपने जो ताइफ का सफ़र किया, यानी कल इंशाअल्लाह फिर हिजरत तक। तो आज हम ऐलान नबूवत से पहले तक हम ये गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। मैंने तैयारी की आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं और आप इसको जो है वो याद रखिएगा बताने के लिए। अच्छा, तो आप अलैहिस्सलाम अपनी वालदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास रहें तो हम उन्हें रज़ियल्लाहु अन्हु कहेंगे, अन्हा कहेंगे। आपके वालिद हों और आपकी वालदा हों, आपके दादा हों, तो इनको मुसलमानों ने ईमान वाला ही जो है वह शामिल किया, क्योंकि ये फितरत के ज़माने के लोग थे। ठीक है, फितरत का वो ज़माना होता है जहाँ जब कोई नबी नहीं आता, ठीक है। वो जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कई साल पहले, 600 साल पहले उन्होंने दावत, उसके बाद नबी नहीं आया। तो ये फितरत के ज़माने में वो लोग जो मुवाहिद रहें और जिन्होंने कभी शिरक नहीं किया, कभी उनसे कोई इस तरह की, तो उन्हें हम मुसलमान कहेंगे। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, आप अलैहिस्सलाम के वालिदैन को मुसलमान जो है, कुछ लोगों के छोड़ के बाकी ज़्यादा मुसलमान जो है वो मुसलमान ही समझते हैं। तो जी, ईसा गज़ाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मूसा जो मुतलिब थे, मुतलिब ये कौन थे, आपने बताया था इसके बारे में? हाँ, अच्छा, यहाँ एक बात रह गई, इनका नाम था शैबा। तो ये मुत्तलिब जो है ना, अच्छा, मुत्तलिब जो वो हज़रत हाशिम के भाई थे। हाशिम हाँ, हाशिम 4 भाई थे ना, अब्द शम्स, हाशिम, मुत्तलिब एक और थे, ये अब्द मनाफ के बेटे थे 4। ठीक है जी। तो हाशिम जो खुबरू में, हाशिम का भाई मुत्तलिब था, जो हाशिम का बेटा था शेबा, हाशिम का बेटा था शेबा। तो हाशिम के फौत होने के बाद हाशिम का भाई मुत्तलिब जो वो सरदार बना, उसने फिर अपने भतीजा जो शेबा था ना उसको मदीने से लाया, तो मुत्तलिब लाया। तो मुत्तलिब को जब लाया, मुत्तलिब जब शेबा को लाया तो लोगों ने कहा कि ये अपने किसी ग़ुलाम को लेके आया है। तो उस हाशिम के भाई का नाम था मुत्तलिब, तो अब्दुल मुत्तलिब कहा कि वो जो शेबा है मुत्तलिब का ग़ुलाम है, तो इस लिहाज से उनका नाम पड़ गया आप अलैहिस्सलाम के दादे का अब्दुल मुत्तलिब। हालांकि वो ग़ुलाम नहीं था, उनका भतीजा था।
तो अब्दुल मुत्तलिब उनका नाम पड़ गया, तो वो मशहूर हो गए इस नाम से। क्लियर हो गया जी? ये अब्दुल मुत्तलिब का नाम शेबा था? शेबा था। अच्छा, और हाशिम का नाम क्या बताया था आपने? अमर था, उनका नाम था अमर था। जी जी सही। ठीक। तो ये वाकया भी बताया जो शक्के कमर वाला वाकया, शक्के सदर वाला। जी जी। तो इसके बाद हज़रत अलीमान को वापस ले गई थी या फिर उनके पास ही था? नहीं, फौरन वापस ले गई जी। अब वापस ले गई? हाँ वापस, अब क्योंकि पहले 2 साल मुकम्मल हो चुके थे, तो वहाँ से प्यार लाड से लेके आई थी, और उसके बाद फिर जब ये वाक़या हुआ तो फ़ौरन ही मक्के आप अलैहिस्सलाम को छोड़ के आ गई कि आपकी अमानत है, आप अपने पास रखें। फिर वापस नहीं ले गई? फिर वापस नहीं ले गई। फिर आप अलैहिस्सलाम जब अपनी मुत्तलिब का नाम आप फरमा रहे शेबा था? नहीं, अब्दुल मुत्तलिब का नाम नहीं, मुत्तलिब तो उनका बाद में, अब्दुल मुत्तलिब तो बाद में नाम पड़ा जब वो शेबा को अपने साथ मक्के लेकर आए थे। हाँ। तो अब ये कहना ये है कि हाशिम का बेटा शेबा था ना, वो अपने भतीजे को लेकर आए थे ना मक्का। हाशिम का बेटा, हाशिम का एक भाई था मुत्तलिब, उस भाई का नाम था। जी जी हजरत, मैं ये क्लियर कर रही हूँ हाँ। कि 2 हैं, मुत्तलिब और हाशिम। हाँ, सही है? 2 भाई हैं, 4 भाई थे, 2 ये मशहूर है, 2 जी। 2 ये मशहूर थे। अब हाशिम की जब डेथ हो गई तो मुत्तलिब जो है वो हाशिम के बेटे शेबा को अपने साथ मक्का लेकर आए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। उसके बाद उनका जो लक़ब है वो अब्दुल मुत्तलिब हो गया, क्योंकि शेबा के कुछ कंडीशन है, तो वो समझ रहे थे कि ये गुलाम है इनके। जी 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 जी। ठीक है। हाँ, जो मुत्तलिब का गुलाम है, जब कोई मुत्तलिब का गुलाम है, अरबी को इसको कहेंगे अब्दुल मुत्तलिब। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। आबरिश, आपने भी कुछ कहना है? आपने हैंड रेज किया हुआ है, वो हैंड रेज, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आप अलैहिस्सलाम अपनी वालदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास कुछ अरसा रहे। फिर उनका ख्याल हुआ हज़रत आमना का कि मेरा जो शोहर अब्दुल्ला फ़ौत हुआ, क्योंकि वो हमल से थी, तो वहाँ उनके यहाँ गई नहीं थी, उनकी जो कब्र पर। तो उनका इरादा हुआ, तो उनकी एक जो है वो एक बांदी थी उम्मे ऐमन, उनको लिया और किसी एक साथी को लिया, और एक किताब में है कि अब्दुल मुत्तलिब साथ गए। अच्छा, फिर वहाँ गए और जो है वो मदीने करीब जहाँ आप अलैहिस्सलाम के वालिद की कब्र थी, वहाँ हाज़िरी दी और वहाँ कुछ अरसा रहीं। वापसी में अब्दुल मुत्तलिब यहाँ पहले आ गए गालिबन। तो उम्मे ऐमन और आप अलैहिस्सलाम की वालदा ये वापस आई मदीने से। तो अबवा के मकाम पर जब आईं तो हज़रत आमना बीमार हो गईं और वहीं अल्लाह को प्यारी हो गईं, और आप अलैहिस्सलाम उस वक्त 6 साल के थे। अब आप ख़ुद देखें कि किस तरह अल्लाह अपने महबूबों को आज़माता है। अब माँ के पेट में है, वालिद साहब फ़ौत हो जाते हैं, 6 साल की उम्र में है, वालदा फ़ौत हो जाती हैं, और वो भी इस तरह जो है वो सफ़र में। तो उम्मे ऐमन फिर आप अलैहिस्सलाम को लेके आती हैं, जब मक्के आती हैं, अब्दुल मुत्तलिब को पता लगता है तो बहुत ही फिर उन्हें इस चीज़ का दुख होता है, और फिर बहुत ही प्यार आता है आप अलैहिस्सलाम पर, बहुत ही आप अलैहिस्सलाम को मकाम देते हैं, प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं और अपने साथ बिठाते हैं। क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब वो सरदार थे। सिकाया कहते उस वक्त जो बाहर के लोग आते थे उम्रे के लिए, हज के लिए, उनको पानी पहुंचाना, उनके मतलब क्योंकि अरब की ज़मीन बड़ी जो वहाँ गर्मी है और पानी की ज़रूरत है, वहाँ ज़मीन से पानी नहीं निकलता, तो उनके पास ये काम था। तो लोग बड़ी इज़्ज़त की निगाहों से उन्हें देखते थे। जब उनके लिए मजलिस होती, अरब सारे जमा होते, तो अब्दुल मुत्तलिब के लिए अलग से एक मजलिस, एक फ़र्श बिछाया जाता। उस फ़र्श पर कोई नहीं बैठता था, उनके बेटे भी नहीं बैठते थे अब्दुल मुत्तलिब के, ठीक है ना, जितने बेटे थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम आके बैठ जाते थे। तो बाज़ औक़ात अब्दुल मुत्तलिब के बेटे कहते थे, आपको पकड़ के ना अपने साथ बिठाते थे, तो अब्दुल मुत्तलिब कहते नहीं, मुझे मेरे पास इनको बिठाओ। यानी उस फ़र्श पर, उस मकाम पर अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ बिठाते थे, इज़्ज़त देते थे, मकाम देते थे, तो बहुत प्यार करते थे। जब आप अलैहिस्सलाम 8 साल की उम्र में हुए तो वो जनाब अल्लाह को प्यारे हो गए अब्दुल मुत्तलिब। तो उसके बाद आप अलैहिस्सलाम को अब्दुल मुत्तलिब का बड़ा बेटा था अबू तालिब, उन्होंने फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश की, आपको प्यार दिया, अपने पास रखा जनाब अबू तालिब ने।
जब आप अलैहिस्सलाम 12 साल के हुए तो आपने ज़िद की कि मैं भी अपने चचा जान के साथ जो है ना, चचा थे या ताया थे गालिबन जनाब अबू तालिब, उनके साथ मैंने भी जो है ना वो शाम का सफ़र करना है। तो फिर प्यार लाड में जनाब अबू तालिब ने कहा कि ठीक है मेरे साथ चलो। जब ये आगे बुसरा एक मकाम पर पहुँचे तो वहाँ एक राहिब, बुहैरा राहिब था, उन्होंने देखा और उन्होंने फिर जनाब अबू तालिब को बुलाया कि ये क्या लगता है आपका? उन्होंने कहा जी ये मेरा भतीजा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि जब ये आ रहे थे तो दरख्त इनको सजदा कर रहे थे और बादल इन पर साया किए हुए थे, तो ये सारी निशानियां अलामतें एक नबी की हो सकती हैं, तो लिहाजा ये नबी हैं, आप इन्हें वापस भेजें। आगे आप शाम की तरफ जाएंगे, वहाँ यहूदी हैं, वो निशानियों से पहचान जाएंगे, ख़तरा हो सकता है, तो इसलिए आप इनको वापस भेजें। और एक रिवायतों में आता है कि वो कभी भी बाहर अपने उस कलीसा से बाहर नहीं निकला जो उनकी इबादतगाह होती है, लेकिन वो उस दिन देख रहा था कि काफ़िला आ रहा है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बादलों ने जो है वो साया किया हुआ है और सारा कुछ। तो उसने फिर उस काफ़िले वालों की दावत की, और कभी उसने ये दावत नहीं की, लोग आते थे जाते थे, वो किसी को खातिर खा में नहीं लाता था। उसने दावत दी, सबको बुलाया और कहा कि सब आएँ, तो सारे लोग आ गए। तो उस राहब ने कहा भी सारे लोग आ गए काफ़िले वाले? उनका जी सारे आ गए। उनका देखे कोई रह तो नहीं गया? उनके नहीं कोई नहीं रहा, एक बच्चा है छोटा, वो ऊँटों की रखवाली के लिए उन्हें पीछे छोड़ा है। उसने कहा उसको भी बुलाओ यानी अंदर से कह रहा था कि उसी के लिए तो महफिल सजाई है। तो वो जब सारे पहले वो लोग आ गए थे, वो दरख्त के नीचे साए के नीचे बैठे हुए थे, तो आप अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो ज़ाहिर है साया ख़त्म हो चुका था, जहाँ आप बैठे साया उधर मुड़ गया। तो ये भी आता है। तो फिर उन्होंने दिखाया कि ये अल्लाह के बहुत प्यारे बरगज़ीदा नबी हैं, तो आप इनको वापस भेजें। तो जनाब अबू तालिब ने आप अलैहिस्सलाम को फिर वापस भेजा। और फिर आप वहाँ जब आप अलैहिस्सलाम 15 साल के हुए तो वहाँ एक जंग छिड़ी, जंगे इसे कहते हैं हर्ब फिजार, और बाज़ किताबों में फुजार भी लिखा है, लेकिन लफ्ज़ हर्ब फिजार, हर्ब कहते हैं जंग को, फिजार कहते हैं कि उन महीनों में जंग करना जहाँ जंग करना हलाल ना हो। हुआ ये था, उसकी तफसील इस तरह है कि शाह हीरा एक जगह है, अब शहर है, वो उस वक्त मुल्क था, वहाँ का एक बादशाह था नोमान। वो उकाज़ जो वहाँ उकाज़ का एक बाज़ार लगता था ताइफ के करीब, 1 ज़िलहज्जा से 10 ज़िलहज्जा तक 10 दिन वहाँ लगता था। वहाँ 3 बाज़ार लगते थे। तो पहला उकाज़ का बाज़ार लगता था, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। अच्छा, यानी हज से पहले लोग दूर दूर से आते थे, सामान वहाँ बेचते थे, वहाँ दंगल होते थे, शेर व शायरी होती थी दूर दूर से। तो शाह जो हीरा था उसने कहा जी मेरा सामान जो है ना हर साल जाता है, उकाज़ बाज़ार की तरफ जाता है, तो इस साल भी मैंने भेजना है, लेकिन हर साल की तरह मैं किसी बड़े आदमी के ज़ेर सरपरस्ती भेजता हूँ जो वहाँ के कबाइल को जानता हो, और इसकी मौजूदगी में वो जो है वो कोई भी मेरे माल को हाथ नहीं लगा सकेगा, लूटेगा नहीं। तो वहाँ उसने कहा भी कौन ये काम करेगा? तो वहाँ किनाना का एक शख्स था, तो उसने कहा कि ये मैं काम करूँगा। तो उसने कहा कि यार ऐसा बंदा चाहिए जो तमाम अरब के कबाइल को की तरफ से ये मेरे माल की हिफाजत करे। तो वहाँ एक और शख्स खड़ा हुआ, उसने उस किनाना वाले आदमी को बुरा भला कहा। उसने कहा ये बदजात कुत्ता आदमी ये क्या करेगा, ये क्या जो है वो अरब कबीलों से तुम्हारे माल की हिफाजत करेगा, मैं हूँ हिफाजत करूँगा। तो किनाना जो का बंदा था, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की जो है ना वो कुरैश किनाना वो एक ही लड़ी में से हैं, तो उस बंदे ने कहा तो किनाना से भी तो इसकी हिफाजत कर लेगा? उसने कहा कर लूँगा। तो उसको गुस्सा आया, वो छुप के चला गया। जब ये बंदा वही दूसरा बंदा माल लेके गया तो रास्ते में उसने उसको कत्ल कर दिया। वो सरदार था, किनाना के आदमी ने उसको कत्ल कर दिया। अब वो भी सरदार था, फिर लड़ाई बढ़ गई। अब वो हवाज़िन का आदमी था, दूसरा आदमी हवाज़िन था, उनके नाम भी मौजूद है ज़ियाउन नबी में, सारा कुछ उसकी तफसील में आप बता रहा हूँ। शायद आपने ये वाक़या सुना हो, लेकिन इसकी तफसील में आज आपको बता रहा हूँ। अच्छा, वो हवाज़िन का आदमी था, वो आपको पता है, फिर आगे हम पढ़ेंगे कबीले हवाज़िन जहाँ आप अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा हुनैन लड़ा। अच्छा, हवाज़िन का आदमी था, वो सरदार था। अब ये किनाना का आदमी था, ये सरदार नहीं था। तो हवाज़िन के लोगों ने कहा कि हमने सरदार को मारना है
उन्होंने कहा भाई इस बंदे को मारो, उनका नहीं, हमने सरदार को मारना। तो ये लड़ाई छिड़ गई, कई सालों तक लड़ाई चलती रही। तो उसमें से एक साल ये भी था जब आप अलैहिस्सलाम 15 साल के थे, तो किनाना और कुरैश एक तरफ थे, हवाज़िन और दूसरे कबीले दूसरी तरफ थे। तो लड़ाई हुई, उसमें आप अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने चचा अब्बास को तीर उठा के दे रहे थे। तो सीरत वालों ने इस चीज़ को भी लिखा है हरब फिजार। तो उसमें आप अलैहिस्सलाम जो है वो 15 साल के। तो आप अलैहिस्सलाम का जब आप ज़ाहिर 15 साल के बाद तो बच्चा जवान हो जाता है, तो ज़रिया मुआश आप अलैहिस्सलाम का बकरियाँ चराना था। आप अलैहिस्सलाम कुरैश के लोगों की बकरियाँ चराते थे। वाक़ई बुखारी में हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने बकरियाँ चराई हैं। तो हमने कहा या रसूल आपने भी बकरियाँ चराई हैं? फरमाया हाँ मैंने भी कुरैश की बकरियाँ चराई हैं। तो हर नबी ने मुराद अक्सर नबियों ने, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी देखा जा सकता है सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बादशाह हैं, उन्होंने बकरियाँ कैसे चराई। तो हर नबी से मुराद कसरत मतलब अक्सर नबी ने। अच्छा बकरियाँ क्यों चराई, ये भी बड़ी अहम बात है। बकरियाँ, क्योंकि बकरी ऐसा जानवर है बहुत तंग करता है, मालिक की अखीर कर देता है वो, ठीक है ना। मालिक उसको दाने खिलाए, घास खिलाए, मतलब खा लेगी तो ख़राब भी करेगी, और इतनी बेसब्री दूसरी घास ले आएगी उधर दौड़ पड़ेगी। और आप देखें ना, आप कभी आपने देखा हो जो गधे होते हैं ना, गधे ये बड़े सियाने होते हैं। हम जब छोटे थे ना तो हमारे जब घर बनते थे तो कच्ची ईंटें लेके आते थे गधे। तो एक मरतबा मालिक आता था और उनको दिखा के जाता था कि ये जगह है तो उनको फिर छोड़ता, वो वहाँ पहुँचते जहाँ से ईंटें लानी थी, और वहाँ से ईंटें लाद के गधों को वो छोड़ देता, वो हमारे घर पहुँच जाती। हमने कई मरतबा देखा। तो गधे भी एक ही लाइन में आते, लेकिन बकरियाँ एक ही लाइन में नहीं आती। बकरियों को आप छोड़े कभी इधर मुँह मारेंगे। तो जो मालिक है उससे बड़ा सब्र करना पड़ता है, एक बात है। दूसरी बात है कि बकरी छोटा जानवर है, इसको आप डंडा मारेंगे ना इसकी लात टूट जाएगी, कोई हड्डी टूट जाएगी, कोई टांग टूट जाएगी, तो मसला बन जाएगा। इसलिए नबियों ने बकरियाँ चराई, उन्हें मज़ीद अल्लाह ने तरबियत दी कि इनके अंदर और हौसला हो, क्योंकि जब ये नबी की मनसब पर आएंगे हर तरफ से लोगों ने बातें करनी है। कोई किसी मुनाफिक ने कोई बात करनी है, किसी दोस्त ने, किसी दुश्मन ने, तो इन्हें फिर हौसला वो होना चाहिए। तो अल्लाह नबियों को इस तरह तैयार करता है कि बकरियाँ चराते हैं। एक वाक़या आपने सुना होगा, मैंने पढ़ा तो नहीं, सुना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये है ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियाँ चराते थे, ये तो कन्फर्म है। लेकिन ये वाक़या मैंने सुना है उलमा से कि एक मरतबा एक बकरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रेवड़ से अलग होकर दौड़ी, आप उसके पीछे भागे, वो और भागी, वो कांटों के बीच में जा रही है, कोई उधर जा रही, कोई उधर जा रही। मूसा अलैहिस्सलाम उसे पकड़ रहे हैं, बिल आखिर उसको भी बड़े कांटे लगे, मूसा अलैहिस्सलाम को बड़े कांटे लगे। जब मूसा छोटी थी ना बकरी, मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर उसको पकड़ के फिर प्यार से कांटे निकाले ये वो। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ये इसको भी नबी होना चाहिए, इतना हौसला इसका। तो अल्लाह ने फरमाया मैंने इसको पहले ही नबूवत के मनसब पर मैंने इसको मुंतखब कर लिया है। तो नबियों ने बकरियाँ चराई, तो आप अलैहिस्सलाम ने भी इस तरह बकरियाँ चराई हैं। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कभी मैंने यानी नबूवत से पहले भी ऐसा कोई फ़ेल। अच्छा यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ने अपने नबियों को जो है ना बुरे कामों से या बेहयाई के कामों से महफूज रखा है। उसमें एक ये वाक़या आता है कि आप अलैहिस्सलाम जब बकरियाँ चराते थे तो आपका एक साथी था, तो दोनों मिलके बकरियाँ चराते थे। अब बकरियाँ चराने वालों का सिलसिला ये होता है कि बाहर होता है शहर से, तो आपस में दोस्ती कर लेते हैं, यार एक दिन तू बकरियाँ चरा, मैं ज़रा शहर से खा पी के आऊँ, अगले दिन फिर तू चले जाना। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी में है कि एक दिन फिर मैंने उससे कहा कि यार आज मुझे लगता है कि हमारे शहर मक्का में शादी है, ज़रा ढोल ढमक्के हैं, मैं भी ज़रा आज देख के आता हूँ, तू बकरियाँ चरा। उसने कहा ठीक है। तो आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, रात को अभी सिलसिला शुरू होने वाला था, तो आपको नींद आ गई, आप सोए रहे। सुबह उठे तो सूरज निकल आया, आप चले गए, ना आपने ढोल ढमक्के देखे और ना आपने सुने। तो इस तरह अल्लाह अपने नबियों को की ऐसे ही हिफाजत फरमाता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराई। फिर जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 25 साल हुई तो यहाँ तक आपका किरदार लोगों को पता चल गया, सिद्क का, अमानत का, सारे खुशियों का। तो अब आप चाह रहे थे कि आप भी कोई तिजारत करें। आप अपने चचा से मुशावरत की, उन्होंने कहा जी एक औरत है मक्के में, उसका नाम है खदीजा, ताजिरा औरत है, ईमानदार है, तो उसके आप ना उसकी कोई माल बेचें, इस तरह कोई आप
कोई सिलसिला करें। तो ये बात चल रही थी आप अलैहिस्सलाम की और आपके चचाओं की। तो इसी दौरान हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने शाम की तरफ जो है वो एक काफ़िला भेजना था। तो उनको फिर बंदा चाहिए था जो अमानतदार हो और काफ़िले को ले जाए। तो उन्होंने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ पैगाम भेजा कि अगर आप जाना चाहें साथ में तो ये हमें आपको डबल पैसे भी दूंगी, जो भी कुछ है आपकी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फौरी इसका रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। तो साथ में एक मैसरा ग़ुलाम था उनका, वो भी साथ गया। आप अलैहिस्सलाम सामान लेके गए और ईमानदारी के साथ सामान बेचा और उसमें बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो खरी चीज़ थी उसको अलग किया, जो ख़राब थी उसको अलग किया, रेट में जो फ़र्क किया। तो लोगों ने आपको जो है वो बड़ा अच्छी तरह से, एक जगह जब एक थोड़ा सा मसला हुआ तो एक बंदे ने इतराज़ किया, ये ज़ियाउन नबी में लिखा हुआ है। तो उसने कहा आप कसम खाएं लात उस ज़ात की कि ये चीज़ ऐसी है। अब फरमाया मैं झूठे खुदाओं की कसम नहीं खाता। उसने कहा तू सच्चा आदमी है ये झूठे हैं। तो वो उसको बड़ा यकीन हो गया। तो इस तरह माल आप अलैहिस्सलाम का बहुत जल्दी जो आपने किया वो बिक गया और वापस आए तो उसको दुगना फ़ायदा हुआ। तो जब पहुंचने वाले थे मक्के तो आप अलैहिस्सलाम ने मैसरा को कहा कि अपनी मालिका को जाके बताओ कि काफ़िला आ रहा है और इतना फ़ायदा हुआ है। मैसरा पहले पहुंच गया और आके बताने लगा वो क्या हस्ती है नबी अलैहिस्सलाम, वहाँ रास्ते में क्या उनकी बातें और उनका अखलाक, उन ये वो सारी वो बातें बता रहे हैं। हज़रत खदीजा के दिल में मोहब्बत आ रही है और क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है, आपके अखलाक का, आपके हुस्न का, आपका सारा कुछ है। ये वो खदीजा हैं जो खूबरू हैं, बड़ी पैसे वाली हैं। और ये वो खदीजा हैं जिनको कई सरदारों के जो है वो पैगाम आए निकाह के। 2 शादियाँ पहले आपकी हुई, औलाद भी थी, वो बंदे फौत हो गए। तो उसके बाद सरदारों के पैगाम आए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अब मैं नहीं करनी। लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम का किरदार, आपका अखलाक, आपके वो सुन रही है तो उनके दिल में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ रही है। तो बिलाखिर उसने फिर इजहार किया अपनी बांदी से, नफीसा से, नफीसा मैं शादी करना चाहती हूँ और ये अच्छा रिश्ता मुझे लग रहा है। तो नफीसा तुम क्या कहती हो? उसने कहा बहुत अच्छा है, ऐसे आदमी आपको नहीं मिलेंगे। नफीसा ने फिर आप अलैहिस्सलाम की तरफ पैगाम ले गई और आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने चचाओं से मशवरा करके फिर बताऊँगा। अगले दिन आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये सारा हुआ है। तो फिर चचा जो है आप अलैहिस्सलाम वो रज़ामंद हुए। फिर रज़ामंदी के साथ फिर जो है वो शादी का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। कई साल पहले मैं ये किताब पढ़ रहा था, क्योंकि शुरू से ही ना मुझे सीरत पढ़ने का बड़ा शौक़ रहा है। मैंने काफ़ी किताबें सीरत की पढ़ी हैं। तो तकरीबन ये 2004 या 5 की बात, यानी 20 साल पहले जब ये वाक़या मैं पढ़ रहा था तो मुसन्निफ़ का मुझे नहीं पता कौन सा था, उसने कहा कि लड़कों की सीरत ऐसी होनी चाहिए कि लड़कियां खुद ही जो है ना वो रिश्ता भेजें कि हाँ, यानी कि उनके घर वाले भेजें कि हाँ ये बंदा हमें जो है ना हमारे लिए मुनासिब रहेगा। तो यानी उन्होंने ये बात की, मुझे अच्छी लगी उस वक्त 20 साल पहले, कि आदमी का किरदार ऐसा होना चाहिए कि लोग खुद ढूँढें। ज़ाहिर बेटी वाले हैं, जो बेटी वाला होता है वो देखता है कि कौन सा लड़का अच्छा है। मैं देख रहा था एक प्रोग्राम, तो वो कह रहा था कि जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमें अच्छा लड़का नज़र आता है तो हम ज़ाहिर हमारी बेटियां जवान है तो हम देखते हैं कि ये लड़का कैसा रहेगा। तो उस राइटर ने लिखा कि ऐसा अपना किरदार बनाओ कि बेटे जो बेटियों के बाप हैं वो खुद कहें कि हाँ ये बेटा हमारे लिए हमारा बेटा बनेगा और हमारी बेटी का शौहर बनेगा। तो ये बात उन्होंने लिखी। अच्छा, तो ये शादी खुश उसलूबी के साथ तय पाई और दोनों तरफ जो है वो रिश्तेदार शामिल हुए। जनाब अबू तालिब आप अलैहिस्सलाम की तरफ थे, दूसरे भी चचा अब्बास भी, फिर अबू तालिब ने वहाँ खुतबा दिया और फिर उसके बाद हज़रत खदीजा के चचा ने खुतबा दिया। आपके वालिद पहले ही फौत हो गए थे। यहाँ एक और चीज़ है, एक किताब इब्न इसाक में ये लिखा गया है कि आपके वालिद हज़रत खदीजा के वालिद जो थे वो ज़िंदा थे, उनको शराब पिला के उनको जो है वो सुलाया गया था, वो मान नहीं रहे थे। ये किताब में लिखा हुआ है, लेकिन मुसन्निफ़ीन ने इसका रद्द किया है कि ये बात जहाँ भी लिखी हुई है ये ज़ईफ़ बात है, ये बात ठीक नहीं है। तो इस लिहाज से ज़ियाउन नबी बड़ी अच्छी किताब है। इस तरह के कोई भी एतराज़ होता है ना, ज़ियाउन नबी है बड़ी तफसील में 7-8 जिल्दों पर किताब ज़ियाउन नबी पीर करम शाह अज़हरी की है, बहुत अच्छी किताब इस सिलसिले में, उसको भी आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। खैर, ये शादी बड़ी खुश उसलूबी के साथ हो गई।
और आप अलैहिस्सलाम बड़ी मोहब्बत करते थे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, और उन्होंने बड़ा साथ दिया आप अलैहिस्सलाम का। और सारी औलाद हज़रत खदीजा से हुई सिवाय इब्राहीम के। आपके 3 बेटे थे और 4 बेटियाँ, उनमें से 4 बेटियाँ हज़रत खदीजा से और 2 बेटे वो भी हज़रत खदीजा से, सिर्फ एक बेटा इब्राहीम जो मारिया किब्तिया से हुआ। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कि मुझे जो है वो होता था, सौंकनों वाला हिसाब होता था खदीजा से। जब आप उनका ज़िक्र करते ना, बहुत प्यार मोहब्बत से ज़िक्र करते थे, और जब आप कोई चीज़ बनाते तो फिर खदीजा को आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करते। तो ये शादी चली बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, उसके बाद एक वाक़या आया, या उससे शादी से पहले का वाक़या या शादी गालिबन शादी के पहले का वाक़या है कि वहाँ एक कमेटी बनी, उस कमेटी में आप शामिल हुए। उस कमेटी का नाम था हल्फुल फुजूल। ये भी सीरत वालों की बात है, जो अच्छी चीज़ है, और ये आप अलैहिस्सलाम ने उसको बहुत पसंद किया। वो कमेटी इस बात की बनी कि एक शख्स था यमन का, ज़ुबैद, या इलाका था ज़ुबैद का, वहाँ का था, यानी ज़ुबैद ये आदमी था, ताजिर था। वो मक्के आया तो आस बिन वाइल एक शख्स था, उसने, सरदार था मक्के का, उसने उससे चीज़ें ख़रीदी और कहा कि मेरे घर से पैसे ले लेना। वो जब गया तो उसको इनकार कर दिया, तू कौन होता भाई, जा। मुसाफिर आदमी था, उसने बड़े बड़े लोगों से मिला, कहा कि मेरी इमदाद करो, मेरी मदद करो, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मैं ताजिर आदमी हूँ, मेरे पैसे नहीं दे रहा। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। बिल आखिर वो तंग आके, पहाड़ है अबू कुबैस मक्के से साथ में ही है, तो वहाँ खड़े होके फजर की नमाज के बाद, यानी फजर के बाद जब थोड़ी सी रोशनी है, उसने वहाँ जाके ऊंची ऊंची आवाज़ से कहा कि मैं लुट गया, मैं ये हो गया, मैं बर्बाद हो गया, तो मेरा ये जो माल ले गया और वापस नहीं किया। तो कोई भी बात होती थी वहाँ ऊंची खड़े होकर ये बात सुबह सुबह करते थे लोग, दूर तक आवाज़ जाती थी। तो सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम के चचा जो थे ना ज़ुबैर, तो वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी ये नाइंसाफ़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी लोगों को तैयार किया कि हम आपस में कोई कमेटी बनाते हैं और उसमें तैयार होंगे लोग, मक्के के होंगे, बाहर का कोई भी ताजिर है उससे कोई भी ज़्यादती करेगा, माल लेगा और पैसे वापस नहीं करेगा, तो हम उसके घर जाएंगे और उसको कहेंगे वापस कर पैसे। जब इतने लोग जाएंगे उसको शर्म आएगी, नहीं आएगी, तो हम उसे लेके रहेंगे। तो अब्दुल्ला बिन जदान एक शख्स था, उसके घर में फिर ये सारे लोग जमा हुए। तो आप अलैहिस्सलाम भी उस कमेटी में शामिल हुए। और आप अलैहिस्सलाम फरमाते थे बाद में ऐलान नबूवत के बाद, मदीने फरमाया कि इस तरह की कमेटी में अगर मुझे आज भी दावत दे तो मैं शामिल हूँगा। अगर कोई सुर्ख ऊँट भी देगा तो मैं कबूल नहीं करूँगा। यानी कि अगर कोई कहेगा भी सुर्ख ऊँट ले लो और इस तरह की कमेटी में शामिल ना हो, नहीं, मैं ऐसी कमेटी में शामिल हूँगा। यानी ऐसा कमेटी, यानी ऐसी तरह के लोग जो ये इरादा करें कि जो है वो हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा, पीर करम शाह अल-अज़हरी ने इस पर लिखा है, उन्होंने कहा कि एक गालिबन मिस्र का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है, उन्होंने इस पर पूरी रिसर्च की है हल्फुल फुजूल पर। तो हल्फुल फुजूल असल में क्या था? असल में था गरीबों की मदद, इमदाद, जिनसे कोई पैसे लेता है उनको वापस नहीं करता, कोई परेशान है तो इसलिए वो कमेटी। अच्छा, हल्फुल फुजूल, फुजूल असल में इसलिए कहते हैं फजल, हल्फ कहते हैं वो कसम उठाना। फजल आदमी एक था, बल्कि 3 आदमी थे फजल के नाम थे, फजल फजल फजल, और एक रिवायत में फुजैल, वो अरबी में होता है ना, फजल बिन फलां, फजल बिन फलां, इस तरह बिलाल पहला नाम उनका फजल था। 3 आदमी थे पुराने ज़माने में, आप अलैहिस्सलाम से काफ़ी अर्सा पहले। उन 3 आदमियों ने एका कर लिया, उन्होंने कमेटी बना ली थी मक्के में कि कोई भी मुसाफिर आएगा, उससे कोई भी ज़्यादती करेगा, उससे पैसे नहीं देगा वापस, तो हम लोग उसके पास जाएंगे और उसके पैसे दिलवाएंगे। अच्छा काम किया था उन्होंने। तो उन्हीं की निस्बत से फिर इस कमेटी का नाम पड़ गया हल्फुल फुजूल, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शामिल हुए। तो इस तरह की कई कमेटी बने, आप शामिल हो सकते हैं। इस तरह कुछ लोग बने, आप शामिल हो सकते हैं। हमारे यहाँ इधर कमेटी एक बनी थी इस तरह, तो मैं उसमें फिर मैंने ये हदीस, ये बातें मैंने आप अलैहिस्सलाम की उनको बताई थी। जब वो पहली मरतबा मस्जिद में आके उन्होंने पहला इजलास किया और मुझे कहा कि आप भी इसमें तशरीफ़ फरमाओ, तो फिर मैंने ये बातें उनको बताई कि अच्छा काम कर रहे हो, ये आप अलैहिस्सलाम को बड़ा पसंद है। अच्छा, उसके बाद एक वाक़या आता है काबतुल्लाह की तामीर का। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी, तो काबतुल्लाह की तामीर का सिलसिला शुरू हो गया।
अरब लोगों ने, जो मक्के के वाले लोगों ने ये इरादा कर लिया कि अब काबतुल्लाह की दीवारें जो बहुत बोसीदा हो चुकी हैं, इसलिए हम इसको नया बनाएंगे। और ये इरादा किया कि भाई इसकी तामीर में कोई भी पैसा जो है वो हराम का नहीं होगा, सूद का नहीं होगा। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आयशा तेरी कौम का पैसा इतना ही हलाल का था कि इतना बन गया। वो आपने देखा होगा ना, वो काबतुल्लाह आपने अगर गौर की होगी तो उसमें ये है कि एक हतीम है, जगह छोड़ी गई है, तो बाकी काबतुल्लाह है। वो हतीम भी काबतुल्लाह का हिस्सा ही है, बैतुल्लाह का हिस्सा ही है, लेकिन वो पैसा उनके पास कम हो गया, इसलिए वो जगह छोड़ दी और इतना उन्होंने क्या कर दिया, बना दिया। जब उन्होंने बैतुल्लाह बनाया तो अच्छा, इसमें भी पूरी तफसील है कि किस तरह उन्होंने बनाया। सारे लोग डर रहे थे कि भाई हम अगर बैतुल्लाह की दीवार को गिराएंगे कोई अजाब ना आए। तो इस तरह एक बंदे ने फिर 1-2 ईंट गिराई, इस तरह करते करते उन्होंने कहा अजाब नहीं आएगा। तो उनका मकसद ये था कि नए तरीके से जो है बन जाए, और उनको ये था कि अच्छी तरह से इसकी तैयारी हो। और उन्हीं दिनों में मदीने के करीब एक वहाँ सैलाब आया, तूफ़ान आया, और वहाँ से तूफ़ान में कुछ लोग मुसाफिर थे, वो कहीं दूसरे मुल्क में जा रहे थे, तो तूफ़ान उनको इधर धकेल दिया। उनके पास अच्छी लकड़ियाँ थी, एक कारीगर भी उनको मिल गया। बहरहाल ये पूरा उसका खुलासा ये कि उन्होंने बैतुल्लाह की तामीर की। जब तामीर मुकम्मल हो चुकी तो वहाँ अब मसला बन गया हजर अस्वद का। हर कबीला ये कह रहा था कि हजर अस्वद हमने रखना है, दीवार के साथ जो चुनना है ना, उसको ये शर्फ हमने हासिल करना है। तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई, अभी हाथापाई मुँह मारी हो रही थी, और कोई कह रहा था आपस में, वो उस वक्त का तरीक़ेकार होता था कि खून लेके उसमें हाथ डुबोना, कि भाई हम जो है ना हम सारे साथ हैं, हाथों से खून निकल रहा है, मतलब हम इस बात से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ लोगों ने वो जो है वो क्या कहते हैं, शहद लेके उसमें हाथ डुबो के उसको चूसना शुरू कर दिया कि भाई हम जिस तरह शहद होता हम ऐसे आपस में और मुखालिफ को आगे नहीं आने देंगे। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बात होने लगी। फिर किसी ने कहा कि यार ऐसा करो, एक तीसरा आदमी सालिस मुकर्रर कर लो, तो वो फैसला करेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। उनका किस तरह सालिस मुकर्रर करो? उनका जी ऐसा करो, अगले दिन हम यहाँ आते हैं और सबसे पहला जो आदमी बैतुल्लाह में दाखिल होगा, इस मस्जिद हराम में दाखिल होगा, उसको हम सालिस मुकर्रर कर लेंगे, जो वो फैसला करेगा हम फैसला मान लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है जी। अगले दिन सुबह सुबह आ गए, इंतज़ार करने लगे कि कौन आ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। वो कहने लगे लो जी आगे सादिक अमीन। तो आप अलैहिस्सलाम को उस वक्त भी सादिक अमीन कहते थे, इतने आप अलैहिस्सलाम। तो आगे सादिक अमीन, जो आप अलैहिस्सलाम का फ़ैसला होगा वो हमारा हमें जो है वो कबूल है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा। तो फरमाया चादर ले आओ। चादर लाई गई। आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से चादर में उसको रखा, हजर अस्वद को, और फरमाया इस चादर को सारे जो है वो पकड़ लें, जितने भी सरदार हैं चादर को पकड़ लें। सब ने चादर को पकड़ा और वो वहाँ तक ले आए, हजर अस्वद जो दीवार तक ले आए, और वहाँ से फिर आपने उठा के दीवार में लगाया। सारे राज़ी खुश हो गए कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, लड़ाई से हम बच गए और हमारे अंदर बड़ा फसाद पैदा होना था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये 35 साल तक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक खाका मैंने पेश किया। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, अच्छा मैंने किताब में पढ़ा है तकरीबन 33 साल जब आपकी उम्र हुई ना, 33 साल, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना रग़बत जो है ना अकेले की तरफ, यानी खुदा की तरफ की। तो आप सामान लेके जाते थे और गार में चले जाते थे, गार हिरा में चले जाते थे। वहाँ जाके आप अलैहिस्सलाम बैठते थे, अल्लाह का ज़िक्र करते थे, अलग बैठते थे, कभी हफ्ता, कभी 3 दिन, कभी जब तोशा ख़त्म हुआ फिर वापस। 33 से 37 38 साल तक, यानी कि 7-8 साल, 33, 34, 35, 36, 37, यानी 5-6 साल तक आपका फिर ये मामूल रहा कि आप फिर उस तरफ आपकी अल्लाह ने यानी आपको उसी तरफ लगा दिया। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है ना कि जब हम मक्के की वादियों से गुज़रते थे तो अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह कहते थे। वो पत्थर भी, वो पहाड़ भी आप अलैहिस्सलाम को जो है वो सलाम करते थे। तो ये चीज़ें जो हम बयान कर रहे हैं ये भी एक महफ़िल मिलाद है, और महफ़िल मिलाद की बड़ी बरकतें हैं। सीरत रसूल भी, जो महफ़िल मिलाद आप किससे कहते हैं? महफ़िल मिलाद कहते हैं
आप अलैहिस्सलाम की विलादत का ज़िक्र खैर करना, आपके फ़ज़ाइल, आपके मनाक़िब, आपकी सीरत बयान करना, इससे कहते हैं महफ़िल मिलाद। तो एक जुमला मैंने बड़ा पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले रसूलुल्लाह की पैदाइश पर खुशी मनाने का सबूत मांगते हैं। बड़ा अच्छा जुमला था कि नबी के मानने वाले, हाँ ये था कि नबी के मानने वाले नबी के पैदाइश पर खुशी मनाने का सबूत मांग रहे हैं। सारी दुनिया खुश होती है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी महीने की निस्बत से हम ये चाहते हैं कि आप भी इन चीज़ों से आपको भी इल्म हो। अगर पहले पता था तो वो चीज़ें वो रिपीट हो जाती हैं, अगर नहीं पता था तो इन चीज़ों का इल्म हो जाता है, मज़ीद वज़ाहत हो जाती है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कल हम इसको आगे लेके जाएंगे। अपना आप अलैहिस्सलाम की आपने जो ऐलान नबूवत से शुरू करेंगे यहाँ से कि आप अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम पर वही किस तरह जो है वो आप आई और किस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर आगे तबलीग की। तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कल हम इसको बयान करेंगे।